हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। देखिए, आज हम बात करेंगे आपका जो सिलेबस चेंज हुआ है। 30% यूपी बोर्ड का जो सिलेबस चेंज हुआ है वो सारे फैकल्टीज सारे साइट्स का हुआ है, लेकिन हम इस वीडियो में कॉमर्स की बात करते हैं क्योंकि हम कॉमर्स पढ़ाते हैं। देखिए, 30% जो कॉमर्स का सिलेबस चेंज हुआ है, मैं उस 30% में आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि सारे सब्जेक्ट्स में अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आज हम सिलेबस अकाउंट का बता रहे हैं। देखिए, अकाउंट का जो सिलेबस है उसका 30% में हम बताएंगे कि आपको कौन सा नहीं पढ़ना है और कौन सा पढ़ना है। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि आप जो 30% डिडक्ट किया है उसमें से क्या ज़्यादा क्या नहीं पढ़ना है उसका बहुत ज़्यादा है, और क्या पढ़ना है उसका कम। इसलिए जो कम होते हैं हम उसकी बात कर लेते हैं, याद रखिएगा। चलिए, आपको देखिए कि मैं टोटल अकाउंट की बात करता हूँ। यूपी बोर्ड है, एस.एफ. शुक्ला की बुक है। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए है, आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके टोटल 12 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर, जिसमें से 4 चैप्टर आपका डिडक्ट किया हुआ है, काटा हुआ है। उससे उससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब याद रखिएगा, केवल इसी साल के लिए, बिकॉज इस समय जो कोविड-19 है उसके वजह से क्या है, सारे एजुकेशन सोसाइटीज ओपन नहीं हो पा रही हैं, स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं, कोचिंग्स नहीं ओपन हो पा रहे हैं। इस वजह से बच्चे अपनी स्टडी को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। इसको देखते हुए 30% यूपी बोर्ड ने डिसाइड किया है, यूपी बोर्ड ने, अदर भी बोर्ड ने डिसाइड किया है कि हमको 30% अब यहाँ पे सिलेबस डिडक्ट करना है, रिड्यूस करना है, काटना है। देखिए, कौन कौन से आपको पढ़ने हैं ये बता रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पार्टनरशिप, जो कि इंट्रोडक्शन है, ऑटोमेटिक आप देखेंगे अकाउंट्स के बुक में कि 4 पार्टनर्स होते हैं। जैसा कि आपको पहले बता दें, इंट्रोडक्शन होता है, एडमिशन होता है, रिटायरमेंट एंड डेथ होता है, और लास्ट होता है डिसोल्यूशन। तो आपको हम पहले ही बता रहे हैं कि पार्टनरशिप हमको इंट्रोडक्शन में ये पूरा का पूरा पढ़ना है। इसमें से पूरा का पूरा जितने भी चैप्टर्स होते हैं उसमें पूरा स्टडी करना है। पार्टनरशिप जो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर है, इसका थ्योरी प्लस क्वेश्चंस ये पूरे के पूरे आएंगे। इसमें कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज इसमें नहीं रिड्यूस है। जो तीसरा चैप्टर है आपका पार्टनरशिप, जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, याद रखिएगा। किताब में देखेंगे तो इसको बोलते हैं कि रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स। यहां पर डेथ हटा दिया है, केवल पूछेगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यानी पार्टनरों का केवल अवकाश ग्रहण ही पूछेगा। इसमें डेथ की बात ही नहीं कर रहा है, तो डेथ आपको नहीं पढ़ना है। केवल इसी साल के लिए मैं सिलेबस यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, 2020 एंड 21, मतलब इस जो प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट ईयर है, उसमें केवल आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पढ़ना है, मतलब साझेदारों का अवकाश ग्रहण पढ़ना है। इसी से क्वेश्चन आएगा, और डेथ आपको नहीं टच करना है, याद रखिएगा। चलिए, तो एक टॉपिक इसमें से आपको हटा दिया है रिटायरमेंट में से, जो कि रिटायरमेंट आपको पढ़ना है और डेथ आपको स्टडी नहीं करना है। और जो आपका चौथा चैप्टर पार्टनरशिप का था, इसको बोलते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स फर्म, याद रखिएगा। तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, इतना हमेशा आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए, अब आपको कौन सा पढ़ना है? अब आपको 4th नंबर पे जो है वो कंपनी में 2 चीजें आते हैं, एक शेयर। इसमें से क्या पढ़ना है? इसमें मीनिंग ऑफ शेयर पढ़ना है, काइंड्स ऑफ शेयर पढ़ना है, एंड इशू ऑफ शेयर फॉर फीच। देखिए यहाँ क्या रखा है, इशू ऑफ शेयर आपको पढ़ना है, और फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर। केवल इतना ही आपको पढ़ना है, और इतने में से ही क्वेश्चन आपको आएगा। फिर से बता दे रहे हैं, शेयर में यानी जो कंपनी की जो शेयर चैप्टर है उसमें क्या स्टडी करना है, मीनिंग पढ़ना है किसका, शेयर का, काइंड्स पढ़ना है, इशू ऑफ शेयर पढ़ना है, फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर पढ़ना है। मतलब शेयर का फॉर फ्यूचर होगा, फॉर फ्यूचर करने के बाद री इशू कैसे होगा उसको स्टडी करना है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं बार बार बता रहा हूं कि ये केवल 2020 एंड 21 के लिए है अवेलेबल, बस। चलिए, तो इससे ज्यादा आपको स्टडी नहीं करना है। आगे ये देखिए, नेक्स्ट मैं बताता हूं कि कंपनी में आपका जो डिवेंचर नेक्स्ट चैप्टर है, डिवेंचर मतलब ऋण पत्र जो होता है, इसमें से आपको सेम टू सेम मीनिंग पढ़ना है, काइंड्स पढ़ना है, और हाउ टू एंट्री ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, मतलब डिवेंचरों का क्या कहते हैं, शोधन संबंधित जो लेखे होते हैं उसको हमको इसमें पढ़ना है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, आप इसको देख सकते हैं। और जो आपका
ये आपका याद रखिएगा, ये आपका फर्स्ट वॉल्यूम है, यानी फर्स्ट जो आपका पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में केवल आपको क्या है, जो 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर में से एक चैप्टर जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म, इसको हटा दिया है, और डेथ ऑफ पार्टनर्स यानी तीसरे चैप्टर जो रिटायरमेंट ऑफ डेथ एंड पार्टनर था, तो डेथ भी हटा दिया है। केवल आपको 5 ही चैप्टर आपको स्टडी करना है, जो कि यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। देख लीजिए, एकदम सरल है। आपको बहुत ज्यादा इसमें अगर इस ईयर आप अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे तो याद रखिएगा, फिर यू हैव नो अपॉर्चुनिटी फॉर मेकिंग द बेस्ट परसेंट। आपको परसेंट बनाने की अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। तो इसलिए आपको फर्स्ट वैल्यू में पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन में पूरा पढ़ना है, पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में विथ न्यूमेरिकल पूरा पढ़ना है, पार्टनरशिप में रिटायरमेंट हमको पढ़ना है, केवल रिटायरमेंट और डेथ की हमको स्टडी नहीं करनी है। और कंपनी में शेयर में हमको क्या पढ़ना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मीनिंग पढ़ना है, काइंड्स पढ़ना है, इशू ऑफ शेयर पढ़ना है, एंड फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर पढ़ना है। री फॉरफीचर माने होता है कि जब हम अंशों का हरण कर लेते हैं फिर उसको हम री इशू करते हैं, तो वो हमको याद रखना, वही पढ़ना है। और यही से वैसे भी ऑलरेडी क्वेश्चन भी आपके अकाउंट में यही इंड करता है। चलिए आगे देखिए, कंपनी जो डिवेंचर है, डिवेंचर में हमको क्या स्टडी करना है, डिवेंचर में केवल हमको मीनिंग पढ़ना है, काइंड्स पढ़ना है, इन और एंट्री ऑफ रिडेम्पशन, केवल यही पढ़ना है। न्यूमेरिकल में एंट्री ऑफ रिडेम्पशन डिवेंचर मतलब इन पत्रों का जो शोधन लेखे संबंधी होते हैं, केवल हमको वही स्टडी करना है, इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो मैं जो टॉपिक बताया हूँ केवल यही आप स्टडी करिए, केवल सिलेबस रिकॉर्ड, बिकॉज यू हैव सफिशिएंट टाइम। इस समय ऑटोमेटिक एजुकेशन सोसाइटी जो ओपन नहीं हो रहे हैं, उसको देखते हुए 30% जो रिड्यूस किया है वो आपके सामने है। आप अच्छे ढंग से इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग स्टडी करिए। बोर्ड में इसी के अकॉर्डिंग पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट देखिए, जो 6 नंबर है आपका सेकंड वैल्यू था। सेकंड वैल्यू में देखिए, आप समझिए कि फर्स्ट में भी वैल्यू में भी आपका फर्स्ट पार्ट में भी 6 चैप्टर था, और सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट में आपका एक पूरी तरह से चैप्टर हटाया है और एक आपका टॉपिक हटाया है, हेडिंग हटाया है, जिसको हम जो तीसरा जो लेसन था आपके अकाउंट में, इसका नाम था रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, तो वही डेथ ही हटा दिया है, केवल अब रखा है कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और जो चौथा आपका पार्टनरशिप था वो पूरी की पूरी तरह से उसको हटा दिया है, जिसका नाम था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म। चलिए अब हम 6 की बात कर लेते हैं, पार्ट 2 की। फाइनल अकाउंट स्टडी करना है आपको। फाइनल अकाउंट में क्या पढ़ना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं, एंड बैलेंस शीट अकॉर्डिंग 2013। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2013 के अकॉर्डिंग आपको इसको फॉर्मेट सही पूरे अच्छे ढंग से बनाना है। क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, जो कि आपको सॉल्व करना है। क्या पढ़ना है, फाइनल अकाउंट पढ़ना है, फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पढ़ना है, बैलेंस शीट पढ़ना है, और किसके अकॉर्डिंग 2013 यानी 2013 के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है 7th, उसमें क्या पढ़ना है आपको, डिप्रिसिएशन जो अकाउंट है, यानी जो चैप्टर है डिप्रिसिएशन, उसको आपको स्टडी करना है। इसमें क्या करना है ये भी मैंने दिखा है, मीनिंग आपको पढ़ना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन, हाउ मेनी वेरियस ऑफ मेथड्स टू फाइंड द डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन निकालने के कितने मेथड होते हैं, इसको आपको स्टडी करना है, एंड केजेस ऑफ डिप्रिसिएशन, और डिप्रिसिएशन निकालने के कारण क्या होते हैं, मैंने ये भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इतने मतलब इस लेसन से इतने टॉपिक आपको स्टडी करेंगे। और यहाँ पे एक चीज हम बता दें, जो यहाँ पे लिखा है कि वेरियस मेथड ऑफ लिखा है, तो ये डिप्रिसिएशन का मेथड होते हैं बेटा, याद रखिएगा। केवल आपको 2 ही मेथड पढ़ना है, फिक्स मेथड और डिमिनिशिंग मेथड। इसी से ऑलरेडी क्वेश्चन से आते हैं और मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा भी। चलिए आप ये समझिए कि डिप्रिसिएशन से कितना पढ़ना है, ये टॉपिक्स पढ़ना है, इससे बाहर नहीं पढ़ना है, ओनली बता रहा हूँ, केवल इसी साल के लिए है। आगे देखिए, जो लास्ट चैप्टर आपको है वो है नॉन ट्रेडिंग अकाउंट, इसको एनपीओ भी कहते हैं, एनपीओ भी कहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी के नाम से जानते हैं इसको, जिसे हिंदी में गैर व्यापारी खाते कहते हैं। इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये समझिए। इसमें न्यूमेरिकल के लिए केवल और थ्योरी के लिए भी केवल आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी जिसे हम बोलते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता, इसको तैयार करना है। और जो ये है सेकंड है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। याद रखिएगा, बहुत स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ साथ बैलेंस शीट भी सॉल्व करना पड़ता है। मैं बता दूं कि जो 30% सिलेबस डिडक्ट किया है, इसमें आपको बैलेंस शीट नहीं बनाना है, केवल आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट पूछेगा या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछेगा। ये आपका रहा अकाउंट का सिलेबस। किसका रहा बेटा, अकाउंट का सिलेबस था यूपी बोर्ड, किसके 2020 एंड 21 के लिए, मतलब इस वर्ष के लिए क्या किया है, 30% रिड्यूस किया है। कितना, जो 30% आपका रिडक्स किया है,
क्या निकाला है, रिड्यूट किया है, रिडक्ट किया है, उसमें से माइनस कर दिया है जो 30%, तो आपका जो 70% है ये आपका सिलेबस पूरा 70% अवेलेबल है। आप यहाँ से देख सकते हैं, केवल आपको यही स्टडी करनी है। और इट्स माई एडवाइस फॉर यू, आपके लिए सलाह है कि याद रखिएगा, अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो आपका 11 प्लस 12 दोनों पूछेगा। इसलिए आप इसको पढ़ने के साथ साथ अगर सब टाइम बचेगा तो आप वो भी स्टडी करिएगा, ताकि जब एग्जाम इस पेपर को देने के बाद अगर आपके पास टाइम रहेगा अच्छे ढंग से स्टडी करिएगा, क्योंकि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में ये तो पूछेगा ही, 11 प्लस 12 दो सब पूछेगा, तो इसलिए आपको वहां पे सब स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन बोर्ड में इस ईयर केवल यही पूछेगा जितना हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। 12 चैप्टर में से 8 ही चैप्टर पूछेगा, और चैप्टर आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आएंगे पूरा, पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर से पूरा आएंगे। अब पार्टनरशिप जो रिटायरमेंट यानी थर्ड जो चैप्टर रिटायरमेंट एंड डेथ होता है, लेकिन डेथ पूरी तरह से काट दिया है, डेथ जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल रिटायरमेंट से आएगा। और जो कंपनी है शेयर से आएगा, ये जो मैं लिखा हूँ मीनिंग पूछेगा, काइंड्स पूछेगा, हाउ टू इशू ऑफ शेयर पूछेगा, फिर फॉर फ्यूचर कैसे करते हैं और उसको री इशू करते हैं, ये टॉपिक से आपका न्यूमेरिकल पूछेगा। जो पांचवा है कंपनी डिवेंचर, इससे पूछेगा कि मीनिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवेंचर पूछेगा, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिवेंचर पूछेगा, और हाउ टू एंट्री ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, मतलब ऋण पत्रों के शोधन हम कैसे करते हैं ये पूछेगा। ये आपका रहा फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में यानी केवल 3 चैप्टर आपको ही पढ़ना है। इसका नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। इसमें तैयार करना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन तैयार करना है, बैलेंस शीट तैयार करना है अकॉर्डिंग टू 2013 कंपनी एक्ट जो रिमूव हुआ है 2013 के अनुसार आपको करना है। 7 जो चैप्टर है डिप्रिसिएशन आपको पढ़ना है। डिप्रिसिएशन के अंदर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन, हाउ मेनी वेरियस मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन टू फाइंड आउट, निकालने के लिए जितने भी आपके पास मेथड होते हैं वो सभी से मेथड पूछेगा। और जो हुआ है मैं इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ कि फिक्स्ड मेथड और डिमिनिशिंग मेथड यही इंपॉर्टेंट है, यही पढ़िएगा, यही आएगा। आगे केज ऑफ डिप्रिसिएशन और हरास निकालने के कारण क्या होते हैं, डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के केजेस क्या होते हैं ये पूछेगा। और जो लास्ट चैप्टर है वो नॉन ट्रेडिंग अकाउंट है, यानी गैर व्यापारिक संस्था है, उसमें से केवल 2 ही चीज आपका पूछेगा, 2 ही टॉपिक पूछेगा और 2 ही न्यूमेरिकल इसमें से पूछेगा। वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाने के लिए देगा, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए देगा। चलिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। चलिए ये तरह आपका सिलेबस अकाउंट का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस आपको बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। याद रहे आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी है, आपके पास मौका बहुत अच्छा है, अब उसको उस मौके का अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लीजिए। ओके गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।